हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। मैं आपका भाई रेलवे टेक्नीशियन शिव कुमार। तो भाई मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जो काफ़ी भाई है एनटीपीसी 2024 का जो फाइनल रिज़ल्ट आया है, उसमें काफ़ी भाइयों को प्रॉब्लम है कि उनका जो सिलेक्शन है वो कुछ पॉइंटों से रह गया है। तो मैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि जिस भाई का भी सिलेक्शन एक नंबर से कम कम से रहा है, जैसे किसी भाई का रहा है 0.5 से, किसी का 0.25 से, किसी का 0.05 से, किसी का 0.8 से। तो भाई काफ़ी सारे भाइयों के मैसेज है मेरे पास जिनके एक नंबर से कम से वो सिलेक्शन से चुके हैं। कोई सीसीटीएस में चुका है, कोई स्टेशन मास्टर में चुका है, कोई जीटीएम में चुका है। तो भाई मतलब आप अगर पॉइंटों से कम हो ना, तो आपका आई थिंक, मेरे को जहाँ तक लगता है, तो आप सिलेक्शन से बाहर नहीं हो। वो कैसे नहीं हो वो मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा। जैसा आप एक चीज़ देखो, अगर आपका पॉइंटों से सिलेक्शन रुका है, तो अभी इसमें जो सीजीएल के बच्चे थे वो सारे बच्चों का रिजल्ट इसमें आया है। तो सीधी सी बात है, जिनको सीजीएल में अच्छा पोस्ट मिला है वो सारे लोग इसको छोड़ के जाएंगे। तो फर्स्ट में बात यही है कि फर्स्ट में जब डीबी होगा ना, अभी डीबी की लिस्ट कुछ जोन की आना स्टार्ट हो गई है, एक दो जोन की आ भी चुकी है। तो जल्दी ही 2-5 दिन में आपका डीबी लिस्ट भी जारी हो जाएगा, डीबी का डेट भी जारी हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपका डीबी कराया जाएगा। तो इसमें फ़ायदा क्या है, लोग बोल रहे हैं भाई हमें फ़ायदा क्या है। तो भाई आपको फ़ायदा ये है कि भाई जब सीजीएल वाले बच्चे इसमें डीबी में नहीं आएंगे, तो उसके बाद में, क्योंकि सीजीएल में सेलेक्ट हुआ है वो इसमें काफ़ी बच्चे हैं जिनका अच्छा स्कोर है, तो वो वहाँ से निकलेंगे। ठीक है भाई, तो हर जोन में से निकलेंगे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जब वो फर्स्ट डीबी में, मतलब वो फर्स्ट डीबी में नहीं आएंगे, अगर वो फर्स्ट डीबी में नहीं आएंगे ना, तो उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट डीबी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, मेडिकल भी हो जाएगा। उसके बाद में प्रॉब्लम क्या आएगी, तो फर्स्ट डीबी में काफ़ी लोग तो एग्ज़ाम वो डीबी के लिए नहीं आएंगे, तो उनका वैकेंसी बच गया। काफ़ी लोग इसमें गुड्स गार्ड में और एसएम में, इनका काफ़ी लोगों का मेडिकल अनफिट हो जाएगा, तो ये वैकेंसी खाली हो जाएगी। तो फिर इन लोगों का कट ऑफ गिरेगा, कट ऑफ गिर के फिर आपका आएगा, ये मान के चलो जो नीचे पॉइंटों से रह गए हैं उन लोगों का नाम आएगा, उनकी कट ऑफ दूसरी बनेगी। उसके बाद में सेकंड पैनल आएगा, उसमें जो भी इसमें वैकेंट फर्स्ट पैनल में वैकेंसी खाली रह गई है उन भाइयों का नंबर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से प्रोसेस होगा। तो काफ़ी लोग अनफिट होंगे, हर एग्ज़ाम में अनफिट होते हैं, तो एसएम में और जीटीएम में, तो आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर में, इसमें आपका काफ़ी लोग इसमें निकलेगा बाहर मेडिकल में। तो वो चीज़ तो आप देखो, जो ऑथेंटिक बात वो यही है। और अच्छे नंबर वाले लोग यहाँ से निकलेंगे जिनके आपसे काफ़ी अच्छे नंबर होंगे, तो उनकी जगह पे फिर आपको मौका मिलेगा। सेकंड डीबी का बाकायदा सेकंड डीबी की कट ऑफ आएगी, उसके बाद में लिस्ट आएगी पूरी कि कितने लोगों को सेकंड डीबी में आपको बुलाया गया है। तो इस तरीके से आपको फ़ायदा मिलेगा। अभी आपको जो लोग पॉइंटों से रह गए हैं उनको सीजीएल वाले बच्चों का भी फ़ायदा नहीं मिला है, लेकिन अब मिलेगा पैनल के थ्रू। ठीक है भाई, इस तरीके से तो आपकी बात हो गई। अब काफ़ी भाई जो रह गए हैं पॉइंटों से, वो आस करके रखे हैं कि क्या हम अभी हम पॉइंटों से रह गए हैं तो क्या हमारा टाइपिंग में नंबर आएगा। तो भाई एक बात बता दूं कि जहाँ तक 99% तो मैं आपको श्योर बता सकता हूँ कि भाई जो टाइपिंग है ना, टाइपिंग की कट ऑफ कभी सीसीटीएस से ऊपर नहीं जाती। एक बात बताऊँ, टाइपिंग की कट ऑफ कभी भी सीसीटीएस से ऊपर नहीं जाएगी। वो इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि सभी लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस होता है सीसीटीएस। ठीक है, उसके बाद में जो भी जीटीएम है, एसएम है, ये सब होता है, टाइपिंग वाली पोस्टों को लोग नीचे रखते हैं। तो इसीलिए टाइपिंग का जो कट ऑफ है वो सबसे नीचे ही जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना आप कि टाइपिंग का कट ऑफ कभी भी सीसीटीएस वगैरह से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ये लास्ट प्रेफरेंस रहती है लोगों की। ठीक है भाई, और ऐसा भी तो है कि काफ़ी लोगों के अच्छे नंबर हैं, वो यहाँ रह गए हैं, उनका टाइपिंग क्लियर नहीं हुआ, तो वो तो ऑलरेडी बाहर हो गए ना। तो इस वजह से कट ऑफ कम जाएगी। और जो लोग पॉइंटर से रहे हैं, जिनके 2 नंबर 3 नंबर भी कम है, तो वो पूरी उम्मीद बनाए रखें। जिस भाई का भी अभी सीसीटीएस में रहा है, एसएम में रहा है, या फिर जिस आपका रिजल्ट रहा है अभी, तो आप जिसका 2-3 नंबर तक कम है,
तो वो भाई पूरी कॉन्फिडेंस के साथ रिज़ल्ट का वेट करें। और ऐसा नहीं है कि ज़्यादा टाइम लगेगा, रिज़ल्ट आपका टाइपिंग का तो काफ़ी जल्दी आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा टाइम लगेगा। पॉसिबिलिटी तो इसी मंथ की है कि आपका टाइपिंग का रिज़ल्ट इसी मंथ आ जाएगा, जल्दी से जल्दी आ जाएगा। क्योंकि देखो भाई, बात ये है कि आपका रिजल्ट अभी रिज़ल्ट है ना, आपका सबका जल्दी आ जाएगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है, आपका जून में आपकी प्रोसेस करवा ली जाएगी। ठीक है, आपकी जून में प्रोसेस करवा ली जाएगी। तो बात ये रह जाएगी कि जुलाई में जब रोज़गार मेला स्टार्ट होगा ना, तो उसमें आपको फाइनल ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाए। तो ये इनका जो प्रोसेसर है, वो प्रोसेस यही तरीके से रहता है, जैसे हमारा भी इसी तरीके से हुआ था। तो यही है, धीरे धीरे करके, चाहे ज्वाइनिंग में ही टाइम लगा लेंगे। ज्वाइनिंग में वैसे आपको जैसे फर्स्ट में बुला लिया लोगों को, 10-20 लोगों को, उस हिसाब से धीरे धीरे करवा लेंगे। लेकिन जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस। अभी तो रिजल्ट आ गया, तो इस हिसाब से हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आपके बाद में अभी यूजी का भी आना है। तो यूजी वाले लोगों की भी जो ज्वाइनिंग है वो जुलाई में ही रहेगी आपके साथ ही, क्योंकि आपकी भर्ती का ही पार्ट है वो एनटीपीसी का। ठीक है, तो उनका भी करवाया जाएगा। तो इसी हिसाब से मैं आपको बोलना चाह रहा था कि आप जो परेशान हो रहे हो, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा सा वेट कर लो बस। और जो एसएम में जो लोग हाँ, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो जिनका टाइपिंग अच्छा नहीं हुआ है, वो सीसीटीएस और एसएम के और जीटीएम के भरोसे ही बैठे हैं। तो भाई ऐसे लोगों को मैं बता दूं, अगर आपका नंबर 1 नंबर से कम है, जिसमें आप अभी मेरिट से निकले हो बाहर, तो वो सभी भाई पैनल का वेट करेंगे। जिस भी जोन का पैनल निकलेगा, सेकंड पैनल, थर्ड पैनल, उसका वेट करेंगे। जो भाई जिस जो जोन से है, तो वो अपने अपने जोन की वेबसाइट चेक करता रहे, क्योंकि जैसे भी सेकंड पैनल, थर्ड पैनल आएगा, आपकी नाम आने की पूरी संभावना है। तो उस हिसाब से आप चेक करते रहना। उसके बाद में जिन्हों का टाइपिंग अच्छा गया है, वो इधर रह गए हैं, तो अभी टाइपिंग में आ जाना, टाइपिंग की पोस्ट ज्वाइन कर लेना। उसके बाद में काफ़ी भाइयों का क्वेश्चन ये भी है कि भाई जैसे हम अभी हमारा इसमें रह गया है, अभी हम टाइपिंग का रिजल्ट आने के बाद में अगर टाइपिंग में पास हो जाते हैं और टाइपिंग की ज्वाइनिंग कर लेते हैं, उसके बाद में अगर हमारा पैनल में, सेकंड पैनल में या थर्ड पैनल में हमारा नाम आता है, तो क्या हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं क्या? तो भाई बात ये है, आप कर तो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जैसे ही आपका उसमें रिजल्ट आएगा, तो आप यहाँ से एप्लीकेशन दे के, एनओसी लेके, तो आप निकल जाना। क्या दिक्कत है, हो जाएगा वो कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। जैसे ही आपका लेटर आएगा, आप एनओसी ले लेना या एप्लीकेशन देना, यहाँ से उधर से आप डीवी करवा लेना। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, और ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं वैसे पैनल वगैरह में, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो आप जिस पोस्ट के लिए निकलोगे, काफ़ी भाइयों की प्रेफरेंस ऐसे भी है कि भाई काफ़ी लोग सीसीटीएस वगैरह, एसएम, जीटीएम वगैरह इनमें पास हैं, लेकिन उनका मेडिकल या अनफिट है। तो भाई जो उनका टाइपिंग अच्छा गया, तो उसमें आ जाओगे आप, तो उसका कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पर बात यह है, अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस वो है और आपका सेकंड प्रेफरेंस कुछ और है, तो भाई फर्स्ट प्रेफरेंस में अगर आप पास हो, अगर आप मेडिकल में भी पास हो, सब कुछ में पास हो, तो फर्स्ट प्रेफरेंस की आपको जॉब मिल जाएगी, नहीं तो सेकंड प्रेफरेंस की मिलेगी, नहीं तो थर्ड प्रेफरेंस की मिलेगी। जैसे आप जिसके लिए एलिजिबल हो जाओगे ना, उस हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब नहीं लगेगी, ऐसा सोचने की बिल्कुल वो कुछ ज़रूरत नहीं है। बाकी जो भाई अंडर ग्रेजुएशन एनटीपीसी की रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा और वेट करो इस महीने, है ना। तो आपका इस महीने में लास्ट वीक में कुछ सूचना आपकी आने की संभावना है, तो थोड़ा सा वेट कर लो बस। इस महीने 10 तारीख निकल गया है, 10 तारीख आ ही गया है, तो 10 तारीख होने को है। तो फिर अभी आप 2 वीक तो कम से कम वेट करो। उसके बाद में लास्ट वीक में कुछ आपका न्यूज़ आएगी, या फिर जैसा भी है, जैसे भी सूचना आएगी बता देंगे। लेकिन आपका टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम थी उसमें भी काफ़ी गैप नहीं था, और दूसरी बात आपकी वैकेंसी भी काफ़ी कम थी, तो आपके में इतना ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। पॉसिबिलिटी इसी मंथ आने की है, टाइपिंग वालों की भी, अंडर ग्रेजुएशन वालों की भी, और आपके सारे जोन की टाइपिंग के लिए डेट भी, तो वो इसी मंथ आएगी सब कुछ। क्योंकि जून में आपका सब कुछ करवाना ज़रूरी है, क्योंकि जुलाई रोज़गार मेले में भी वो सारा अनाउंस और सब कुछ देने की ज़रूरत है। तो वही बात है जैसा आपने किया है। तो भाई बात ऐसा है कि ये सारी चीज़ें थी, और काफ़ी भाइयों के मैसेज आ रहे थे कि आधार
आधार में नाम चेंज है, अगर आप आधार में नाम चेंज है तो आधार में नाम वो आप करेक्शन करवा लो, पैन में करेक्शन करवा लो। अगर आपने फॉर्म में पहले लगा दिया था तो अभी चेंज करवा के नए वाले को भी लेके जाना, ठीक है भाई। दूसरा, किसी की मार्कशीट वगैरह में प्रॉब्लम है तो मार्कशीट वगैरह में प्रॉब्लम है तो वो जैसे मार्कशीट में किसी का नाम चेंज है, अदर डॉक्यूमेंट्स में सेम है, तो वो भाई आपका जो भी है आप एफिडेविट वगैरह बनवा लेना जो भी है, क्योंकि टाइम डीबी के लिए नहीं मिलेगा ज़्यादा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है भाई। बाकी किसी भी भाई की कोई क्वेश्चन क्वेरी हो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, कोई बीमारी से रिलेटेड, कोई कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड, या फिर किसी की और बीमारी हो और किसी का ऑपरेशन वगैरह हुआ, किसी के शुगर वगैरह हो, किसी का हीमोग्लोबिन वगैरह हो, तो किसी भी चीज़ से एक्सरे वगैरह, ईसीजी वगैरह कोई भी प्रॉब्लम हो तो उससे रिलेटेड कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम भी हो तो भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। किसी भाई की और भी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो, कोई भी और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है भाई। किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मेरे से बाकायदा पूछो, मैं आपको सारी चीज़ों का जवाब दूंगा। और अंडर ग्रेजुएशन वाले का कोई भी डाउट हो वो मेरे से पूछ सकते हैं। काफ़ी भाइयों का कास्ट सर्टिफिकेट को लेके डाउट रहता है, वो पूछ लेना। बाद में ऐसे मत बोलना कि भाई आपने बताया नहीं, पहले आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, अभी पूछ लेना, जो भी प्रॉब्लम हो अभी सही करवा लेना, ठीक है भाई। बाकी किसी भी भाई को और क्वेश्चन क्वेरी हो कमेंट कर लेना मुझे, ठीक है भाई। जय हिंद।